या कोई भी फंक्शन हो, मेरे घर में ये शाही डेज़र्ट ज़रूर बनता है। बजट फ्रेंडली है और बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी है, झटपट बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपका भी बजट कम है और आप शाही डेज़र्ट खाना चाहते हैं तो आपने इस क्रीमी कस्टर्ड को ज़रूर ट्राई करना है। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट बजट फ्रेंडली क्रीमी कस्टर्ड की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्सर फूड। जैसे कि आप जान चुके हैं आज हम क्या बनाने वाले हैं, यकीन जानिए अगर आपने एक ईद पर इस शाही कस्टर्ड को बना लिया तो आप हर ईद पर ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि हर कोई आपसे इस कस्टर्ड की फरमाइश ज़रूर करेगा। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 गड़वी दूध ले लिया है। 2 लीटर दूध है, ये खुला दूध है। आपने फुल फैट मिल्क यूज़ करना है। अगर तो आपका दूध बहुत ही ज़्यादा पतला है तो आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए पका लेना है हल्की आंच पर। ये देखिए बॉईल आने के बाद मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए पका लिया है। आपने इसको हिलाते रहना है ताकि साइड पे जो मलाई आ रही है वो भी अंदर मिक्स होती जाए। 10 से 15 मिनट जब दूध उबलने लगेगा, दूध अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद आपने इसके अंदर हाफ़ कप चीनी ऐड कर देनी है। अच्छा, इस कस्टर्ड में मैं तकरीबन 350 ml करीम यूज़ करूँगी। व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल हम करेंगे। अगर आप करीम कम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आपने चीनी को थोड़ा सा बढ़ा देना है, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे 2 गड़वी दूध मैंने लिया था और दूध पककर जो है वो तकरीबन 1.5 लीटर रह गया है। अब हमने इसके अंदर ऐड कर दी है आधा कप चीनी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आप क्रीम कम यूज़ करेंगे और या अगर आप यूज़ ना ही करें तो आपने चीनी की रेशो थोड़ी सी बढ़ा देनी है। चीनी ऐड करने के बाद आपने 1-2 मिनट के लिए हिलाना है ताकि चीनी मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने यहाँ पे जो कलरफुल सेवइयाँ हैं वो आपको ईज़िली किसी भी शॉप से अवेलेबल होंगी। आपने आधा कप वो ऐड कर देनी है। सेवइयाँ ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से हिलाना है ताकि सेवइयाँ जो हैं वो आपस में चिपक ना जाएं। अगर आप सेवइयाँ डाल के छोड़ देंगे तो सेवइयाँ या तो नीचे तह में जाकर इकट्ठी होकर बैठ जाएंगी या एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी। इस वजह से आपने सेवइयाँ डालने के बाद इसको हिलाना है। मीडियम फ्लेम पर सेवइयाँ जो हैं वो अच्छे से गल जाएंगी। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। सेवइयाँ जो हैं वो कुछ इस कंडीशन में आ जाएंगी। सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, सेवइयाँ सॉफ्ट हो जाएंगी। जब तक सेवइयाँ सॉफ्ट हो रही हैं आपने 8 से 10 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड के थोड़े से दूध में ऐड करके रख लेने हैं। ये देखिए सेवइयाँ जो हैं मैंने चेक कर लिया है, ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट है। आपने हाथ से तोड़ कर देख लेना है, सेवइयाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। उसके बाद आपने जो कस्टर्ड बना के रखा था दूध में 8 से 10 टेबल स्पून आपने दूध में कस्टर्ड ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और आपने इसको साथ साथ हिलाते रहना है। मैं यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी थिक रखूँगी, यानी कि आपने इसकी कंसिस्टेंसी को गाढ़ा रखना है, क्योंकि लास्ट में अभी हमने इसके अंदर फ्रूट्स भी ऐड करना है, ड्राई फ्रूट भी ऐड करेंगे और क्रीम भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपने इसकी कंसिस्टेंसी को थिक रखना है। अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल पतला सा रखेंगे, लास्ट में हमने क्रीम भी ऐड करनी है, तो ये और ज़्यादा पतला हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर क्रीम ऐड नहीं करेंगे तो आपने इसको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, हल्का सा थिक रखेंगे, ठीक है। अगर आपने क्रीम ऐड नहीं करनी है तो यहाँ पे मैंने क्रीम ऐड करनी है, तो इस वजह से मैं इसकी कंसिस्टेंसी को थिक रखूँगी। अब यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, अच्छे से हमारा जो स्पैचुला है ना वो कवर हो रहा है। ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब हमने इसको एक बाउल में निकाल के रख देना है ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम गरम में हम कभी भी क्रीम ऐड नहीं कर सकते, ना ही फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं और ना ही व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे। अब मैंने इसको एक खुले बाउल में निकाल दिया है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ये देखें ये ठंडा हो चुका है। अब दूसरी साइड पे मैंने 350 ml क्रीम लेके इसको अच्छे से व्हिप कर लिया है। 5 से 6 केले हैं और कुछ एप्पल्स थे जो मैंने स्क्वायर पीसीज में कट कर लिए हैं, और कुछ ड्राई फ्रूट हैं, वो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी जैसे जैसे ऐड करेंगे। अब ये देखें ये थिक होने के बाद कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में है। आपको लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा थिक है, ये अभी थिक आपको लग रहा है। अभी जब हम इसके अंदर बाकी मटेरियल ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल इक्वल कंसिस्टेंसी में आ जाएगा।
पहले आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। यहाँ पे पहले मैंने फ्रूट्स ऐड किए हैं, एप्पल और बनाना ऐड किए हैं, थोड़ी सी किशमिश ऐड की है, बारीक कटे हुए बादाम ऐड किए हैं। फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस पॉइंट पर अगर आपने क्रीम ऐड नहीं करनी है ना, तो आप कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने क्रीम ऐड करनी है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा आपको थिक लग रहा है। क्रीम जो है वो मैंने 350 ml का विस्पी विप का छोटा पैक लिया है, जिसको मैंने अच्छे से विप कर लिया है। आपको पता होगा कि जो विपिंग क्रीम है वो जब हम उसे विप करते हैं तो वो अपने साइज़ में 3 गुना बढ़ जाती है। अभी मैंने आधी क्रीम ऐड की है, आधी हम थोड़ी देर में फिर ऐड करेंगे। पहले थोड़ी क्रीम डालकर इसको मिक्स कर लेंगे, फिर अगेन बाकी क्रीम ऐड कर देंगे। ये इतना ज़्यादा यमी और शाही डेज़र्ट बनता है, आपने सिर्फ हर चांद रात को ये बना के रखना है और ईद की सुबह आपने इसको सर्व करना है। ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है। आप इसको ईद के अलावा किसी भी दावत या फंक्शन पर बना सकते हैं, बच्चे और बड़े सब बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। ये देख रहे हैं आप, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी थोड़ी चेंज होती जा रही है, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर मज़ीद क्रीम भी ऐड करनी है। इसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास अच्छी अच्छी सी और बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ आती रहें। क्रीम को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्रीम के बाउल को, सारी क्रीम मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब हम इसको एक बार फिर से मिक्स करेंगे। यहाँ पे जी हमारा डेज़र्ट जो है वो बिल्कुल तैयार है। लास्ट में, सबसे लास्ट में हमने क्रीम ऐड करनी है। अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। जब मैं इसको डिश आउट करूँगी ना, तो आप ख़ुद देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल मैनेज हो जाएगी। स्टार्ट में हमें लग रहा था कि ये थोड़ा सा थिक है, लेकिन लास्ट में क्योंकि हमने इसके अंदर 350 ml का विस्पी विप का छोटा पैक ऐड किया है, आपने अच्छे से विप कर लेना है। अच्छा, विपिंग क्रीम को ऐड करने के लिए ना आपने विपिंग क्रीम को अच्छे से चिल कर लेना है, उसके बाद हम इसको विप करेंगे। बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं जमानी है हमने क्रीम में, सिर्फ चिल करना है। अब ये देखिए कंसिस्टेंसी जो है वो हमारी बिल्कुल मैनेज हो गई है, बहुत ज़्यादा ये थिक नहीं रह गया है। अब हमने इसको फ्रीज़ कर देना है। अब एक अच्छा सा डिश ले लेंगे हम, जिसके अंदर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये वैसे नहीं बंद होता। यहाँ पे हमारा डेज़र्ट जो है वो बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको अच्छे से रैप कर दिया था। रैप करने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी और ईद की सुबह हम इसी से करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।